हेलो दोस्तों, 67 बीपीएससी पीटी परीक्षा पेपर लीक के कारण से रद्द कर दिया गया है। कल 8 मई 2022 को पीटी परीक्षा लिया गया था। अब परीक्षा कब ली जाएगी इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और बीपीएससी की ओर से आखिरकार इतिहास रच ही दिया गया है, क्या क्या चीज़ में इतिहास रचा गया है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप न्यूज़ देख लीजिए, यह आज की डेट का न्यूज़ है। तो यहाँ पर देखिएगा हिंदुस्तान का न्यूज़ है। तो कब परीक्षा ली जाएगी और कितने दिनों का समय मिलेगा, क्या परीक्षा ली जाएगी, तो इस बार भी पेपर लीक होगा, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा बीपीएससी पेपर लीक, बीपीएससी के इतिहास में पहली बार। पिछले 70 साल में बीपीएससी की ओर से जो भी परीक्षा लिया गया कभी भी पेपर लीक कुछ भी ऐसा इशू देखने को नहीं मिला था। फाइनली बीपीएससी ने अपने इतिहास को यहाँ पर एक कह सकते रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और यहाँ पर इस बार क्वेश्चन लीक हो गया। अब ये जो क्वेश्चन लीक हुआ है, आप अगर किसी को जिम्मेदार ठहराते हो तो उतना ही जिम्मेदार बीपीएससी और बीपीएससी के जो भी अधिकारी है वो भी है। क्योंकि आप देखिएगा तो एग्जाम को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे तभी पेपर लीक हुआ है। अभी आप देखिएगा और भी अन्य एग्जामों में पेपर लीक होता है ये सब चीज़, तो इसको लेकर बीपीएससी को बिल्कुल यहाँ पर सीरियस रहना चाहिए था। नहीं रहने के कारण से हुआ और ये सब चीज़ें आगे आप लोगों को बताएंगे क्यों नहीं सीरियस था। और आगे चीज़ देखिएगा यहाँ पर तो आयोग का करोड़ों का नुकसान। अब मीडिया का देखिएगा यही सबसे बड़ी बुराई है कि आयोग का यहाँ पर नुकसान दिख रहा है। इसमें आयोग का तो कुछ नुकसान नहीं है, कोई अधिकारी कर्मचारी का तो पैसा लगा नहीं था। स्टूडेंट से 700 रुपये फॉर्म का फी लिया जाता है और यहाँ पर स्टूडेंट का ही पैसा है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आयोग का करोड़ों का नुकसान, लेकिन स्टूडेंट को यहाँ पर 3,000 से लेकर के 4,000 का लॉस हुआ है, 5,000 का लॉस हुआ है। इसका रीज़न यही है कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दूर सेंटर दे दिया गया था। आप देखिएगा तो बीपीएससी का सिस्टम ही कहीं से सही नहीं है। सेंटर इतना दूर कहीं से भी उचित नहीं है देना। अगर कोई स्टूडेंट उत्तर बिहार से संबंधित है तो उसका पूरब में सेंटर दे दिया गया, नहीं तो दक्षिण बिहार में दे दिया गया। पटना वाले का सेंटर दे दिया जाता है किशनगंज, औरंगाबाद, इस तरह से बहुत ज़्यादा दूर। किसी का भी सेंटर 200 किलोमीटर से दूर नहीं था। कुछ ही ऐसे स्टूडेंट होंगे बॉयज़ में जिसका होम सेंटर होगा, गर्ल्स का सभी का होम सेंटर था, बाकी बॉयज़ का सभी का 300 से लेकर 400 किलोमीटर तक दूर दिया गया था। किसी का 450 किलोमीटर तक भी दूर दे दिया गया था। और जो अदर स्टेट वाले फॉर्म फिलअप किए थे जैसे यूपी से या फिर मध्य प्रदेश से, उन सभी का भी पटना के बगल वाले जिला या फिर पटना में सेंटर नहीं दे करके बहुत ज़्यादा दूर, किसी का भागलपुर, किसी का पूर्णिया, किसी का किशनगंज, अररिया, इस तरह से इतना दूर सेंटर दे दिया गया था। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट को कितना परेशान किया जा रहा है। और स्टूडेंट यहाँ पर इतनी परेशानी के साथ एग्जाम देने गए और फिर पता चला कि क्वेश्चन लीक हो गया। इसके बाद देखिएगा तो छात्रों को करना होगा 3 महीने का इंतजार। और यहाँ पर और चीज़ें देखिएगा तो बिहार लोकसभा आयोग के इतिहास में पहली बार 67वीं संयुक्त परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल हुआ। हालांकि आयोग के स्तर पर परीक्षा को कदाचार मुक्त, अब ये देखिए कहने के लिए रहता है कि हम कदाचार मुक्त परीक्षा का सारा प्रबंध किए हैं। अब क्वेश्चन लीक हो गया तो कुछ गलती थी, हो गया, नहीं हुआ तो चलो ठीक है, हम बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा लेते हैं। अब यहाँ पर लीक का मेन रीज़न ये है कि देखिएगा जो पहले से परीक्षा प्रक्रिया चला रहा है वो इसी तरह से सेम पैटर्न सब कुछ रखा गया, कुछ भी सुधार नहीं किया जा रहा। अब ये नहीं देखा जाता है कि अब टेक्नोलॉजी का युग आ गया है। अगर एक जगह से भी कहीं से भी क्वेश्चन पेपर लीक होगा, पहले क्या होता था कि लीक होता था तो एक सेंटर पर लीक होता था तो फिर वहाँ का रद्द करके दोबारा परीक्षा ले लिया जाता था। लेकिन अब मोबाइल टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, अगर कहीं से एक भी क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ तो हर जगह पहुँच जाएगा तुरंत। अब यही चीज़ को ध्यान में नहीं रखा गया था। अब ये सब चीज़ों को यहाँ पर करने के लिए क्या किया जाए, आप देखिएगा बीपीएससी का तो सबसे बड़ा लापरवाही यहीं पर है कि क्वेश्चन पेपर को लिफाफा में पैक करके नहीं दिया जाता। कहने के लिए तो है कि हम इस अधिकारी की उपस्थिति में क्वेश्चन पेपर को खोलते, ऐसे करते वैसे, लेकिन ये सब कहीं से भी सही नहीं है। आप अभी देखिएगा बिहार दरोगा या फिर बिहार पुलिस का एग्जाम होता है, इसमें एक बंडल में मात्र 12 प्रश्न पत्र रहता है और ये लिफाफा में पैक रहता है। स्टूडेंट के सामने में खोला जाता है, स्टूडेंट से सिग्नेचर करवाया जाता है कि आप देखिए ये लिफाफा जो भी है ये खट्टा फटा कहीं से भी नहीं है, यानी क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सही तरीके से है। अब स्टूडेंट से सिग्नेचर लिया जाता है, स्टूडेंट के सामने में खोला जाता है। लेकिन बीपीएससी एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑफिस में प्रश्न पत्र को खोला जाता है, फिर स्टूडेंट के पास आकर के बांट दिया जाता है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर का सील अगर टूटा फूटा भी है तो उस कंडीशन में यही कहा जाएगा कि ऐसे ही टूट फूट गया था और इस पर कोई भी जो भी स्टाफ रहते हैं या फिर टीचर रहते हैं इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये चीज़ हो गया तो इस पर बिल्कुल भी सुधार होना चाहिए और सभी प्रश्न पत्र को लिफाफा में पैक करके स्टूडेंट को देना चाहिए। अब इसमें कितना खर्च आएगा, एक लिफाफा का 4 से 5 रुपये का खर्च आएगा। इस तरह से यहाँ पर एग्जाम में सुधार हो और सभी सेंटर पर जैमर लगाया जाए। और स्टूडेंट का जो रिपोर्टिंग टाइम है ये 11:30 बजे ही रखा जाए। अगर एग्जाम 12 बजे से शुरू है तो इसको आधा घंटा कम करके 11:30 बजे ही, यानी 10:30 बजे से एंट्री शुरू किया जाए, 11:30 बजे तक गेट क्लोजिंग टाइम रख दिया जाए। आधा घंटा पहले ही कैंडिडेट एग्जाम हॉल में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक
एग्जाम देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा इस बार क्या किया गया था कि 6 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर दिए थे। अब इसमें सबसे बड़ा गलती यहाँ भी हुआ था कि ऐसे जगह पर सेंटर दे दिया गया था जहाँ पर कभी भी प्रतियोगिता परीक्षा का एग्जाम नहीं लिया जाता। जो भी टीचर थे उसको सही तरीके से ट्रेनिंग भी नहीं मिला था कैसे क्या क्वेश्चन पेपर बांटना है। अब मेरे ही एग्जाम हॉल की बात करें तो मेरे पास जो क्वेश्चन पहुंचा था 12:10 में। अब रीज़न यही हुआ था कि ऑफिस से ही 12:02 में क्वेश्चन पेपर वहाँ पर भेजा गया रूम में। अब यहाँ पर टीचर से ये गलती हो गया कि जल्दबाजी में स्टूडेंट यहाँ पर मांग रहे थे मेरे पास क्वेश्चन मेरे पास दीजिए, तो दो यहाँ पर टीचर क्वेश्चन बांटना शुरू किए, एक इस साइड से एक इस साइड से। अब इसी में उल्टा पुल्टा हो गया, फिर से सभी का क्वेश्चन पेपर वापस लिया गया, फिर से सीरियल वाइज दिया गया। यानी उसको ये ट्रेनिंग नहीं दिया गया था कि आपको सीरियल से बांटना, नहीं तो फिर OMR सीट का जो सीरियल नंबर रहता है, फिर सीरीज का जो सीरियल नंबर रहता है ABCD, ये सही तरीके से मैच नहीं होगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। अटेंडेंस सीट जो रहता है उस पर सही तरीके से सीरियल बाय सीरियल OMR सीट का रोल नंबर रहना चाहिए, क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहना चाहिए। यहाँ पर गलती हो गया, फिर सभी से वापस लिया गया, फिर से दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि 12:10 12:15 तक क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट के पास पहुँच रहा है। एक और यहाँ पर कमियाँ ये रहती है कि OMR सीट अलग से दिया जाता है, और ये भी ट्रेनिंग नहीं दिया गया था कि OMR सीट आप स्टूडेंट को 10 मिनट पहले दे दीजिए, जिससे अपना रोल नंबर रोल कोड ये सब सही तरीके से अपना सिग्नेचर करके रखेंगे, और फिर जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा 12 बजे तो फिर अपना बनाएंगे। तो यहाँ ये भी गलती थी कि सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं देने के कारण से, और ऐसे जगह पर सेंटर बना दिया गया था जो कभी भी प्रतियोगिता परीक्षा एग्जाम नहीं लिया। और आप देख सकते हैं BPSC कितना लापरवाह है। राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा, जब इसी परीक्षा में ये स्थिति रहेगा तो दूसरा एग्जाम का क्या होगा, बिहार पुलिस बिहार दरोगा का क्या होगा। अब अगर इस तरह से SDM या DSP बनेंगे तो फिर राज्य का क्या होगा। सबसे बड़ी बात है, आप देखिएगा तो आज और कल जो है अभी नेशनल न्यूज बना हुआ है कि BPSC का पेपर लीक हो गया। आप देख सकते हैं कि राज्य की कितनी ज़्यादा बदनामी हुई। तो सरकार को यहाँ पर BPSC पर भी कार्रवाई करना चाहिए और जांच करवाना चाहिए क्या इसमें BPSC के अधिकारी पदाधिकारी भी शामिल है। अगर कोई भी शामिल है तो उसको हटाया जाए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए, जिससे भविष्य में किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक ना हो। बिहार पुलिस हो दरोगा हो, सभी आयोग को यहाँ पर डर बना रहे कि हम अगर क्वेश्चन पेपर लीक करते हैं, आंसर की वायरल करते, कुछ भी करते हैं, अगर हम पाया जाते तो हमारे खिलाफ भी एक्शन होगा। यहाँ पर ये सब चीज़ें देख लिया। अब यहाँ पर सुधार की बात करो तो आप देखिएगा तो 2018 में BPSC जो है पंचवर्षीय योजना था। अभी जो यहाँ पर आयोग की ओर से हर बार कहा जाता है कि 6 लाख फॉर्म फिलअप होते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि पहले जो भी परीक्षा था ये सही तरीके से लिया गया था, और टाइम यहाँ पर सही तरीके से पहले जो BPSC की परीक्षा है पंचवर्षीय योजना था, इस तरह से परीक्षा लिया जाता था 56 से 59वीं, 60 से 62वीं, यानी 3 से 4 साल का एक बार। इसके बाद 62वीं के बाद रेगुलर हो गया, 63वीं और 64वीं का PT एग्जाम एक ही साल 2018 में लिया गया। और इसका आप क्रेडिट उस समय के जो BPSC के चेयरमैन थे शिशिर सिन्हा जी, उसको आप बिल्कुल दे सकते हैं। इससे पहले BPSC बिल्कुल भी रेगुलर नहीं था, और 63वीं 64वीं का PT एग्जाम एक ही साल 2018 में लिया गया। और 30 अप्रैल 2018 को BPSC के चेयरमैन शिशिर सिन्हा जी कार्यभार संभाले थे अपना, और इसके बाद बिल्कुल मिशन मोड में BPSC को लाइन पर लाया गया, यानी सही जो भी परीक्षा प्रक्रिया उसमें सुधार किया गया। और इसके बाद 2018 से रेगुलर हो गया। तो इसके बाद जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट है सभी फॉर्म फिलअप करते, चाहे प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे राज्य वाले भी फॉर्म फिलअप करते, इसलिए कि परीक्षा प्रक्रिया जल्दी ले लिया जाता है और सारा कुछ सही तरीके से होता है। लेकिन अब जिस तरीके से देखिएगा कि इस बार 5-5 बार एग्जाम का डेट बढ़ाना पड़ा, एक बार नहीं। अब देखिए यही सबसे बड़ा है कि कुछ भी यहाँ पर BPSC का यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रिस्पांस कुछ भी नहीं है। सबसे पहले 12 दिसंबर को डेट दे दिया गया, ये अगस्त में ही डेट दिया गया, तो विज्ञापन का कुछ पता ही नहीं। 12 दिसंबर डेट दे दिया गया, फिर 23 जनवरी का डेट दिया गया, फिर 30 अप्रैल दिया गया, फिर 7 में। और 7 में का सबसे आपको लगेगा कि यहाँ पर कैसे डेट दे दिया गया। 7 में को शनिवार था, और फिर इस डेट में दूसरा एग्जाम आ गया, फिर से इसे पोस्टपोन करके 8 में को फाइनली डेट रखा गया। और 8 मई को परीक्षा के लिए पूरी जो तैयारी होती है सही तरीके से नहीं करने के कारण से ये पेपर लीक हो गया, फिर से अब रद्द करना पड़ा। अब फिर से 2-3 महीने बाद परीक्षा ली जाएगी, फिर इसका रिजल्ट। इस तरह से भर्ती प्रक्रिया देखिएगा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। अगर यही परीक्षा दिसंबर जनवरी में ले लिया जाता तो अब तक मेंस एग्जाम होते रहता, और इस साल के लास्ट तक मेंस का रिजल्ट आ जाता, फिर इंटरव्यू, यानी 1.5 से 2 साल में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता। अब यहाँ पर जिस तरह का पैटर्न रहा है BPSC का आप देखिएगा तो इस अकॉर्डिंग कम से कम अब 3 साल लगेगा ही लगेगा। यानी जो ये 2021 की जो भर्ती है ये 2023 लास्ट नहीं तो 24 तक ही कंप्लीट होगा। आप लोग PT एग्जाम को लेकर बिल्कुल भी चिंतित मत हुए, निराश बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। अब जो परीक्षा ली जाएगी बिल्कुल ही साफ सुथरे तरीके से, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर लीक, आंसर की वायरल, ये सब आप लोगों को देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। BPSC की वैसे भी बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है, नेशनल न्यूज़ बन गया, इसलिए अब जो परीक्षा ली जाएगी बहुत ही सख्ती तरीके से। और इस बार जो परीक्षा का रहेगा क्वेश्चन भी हार्ड रहेगा, जिससे कटअप 100 के अंदर ही रहे, और क्वेश्चन पेपर लीक कुछ भी नहीं होगा। कटअप आप लोगों को वही जो पहले कटअप रहता था 98 से 99 हर साल, उसी के अकॉर्डिंग
देखने को मिलेगा और क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का पूछा जाएगा। पीटी परीक्षा कब ली जाएगी, तो बहुत ज़्यादा देरी नहीं किया जाएगा। पीटी परीक्षा बहुत ही जल्द, अभी मई चल रहा है तो जून लास्ट रविवार को ले लिया जाएगा। अगर नहीं लिया जाता है किन्हीं कारणों से तो जुलाई में 15 जुलाई तक हर हाल में ले लिया जाएगा। इससे अधिक लेट बिल्कुल भी नहीं होगा। और जैसे ही पीटी परीक्षा लिया जाता है, एक सप्ताह में आंसर की देने के बाद 1 महीने में यानी रिकॉर्ड समय में रिजल्ट दिया जाएगा। सारा कुछ प्रक्रिया जल्द से जल्द किया जाए जिससे स्टूडेंट का बीपीएससी के प्रति विश्वास बना रहे। और जो यहाँ पर गलतियाँ हुई है बीपीएससी से, इसमें बिल्कुल सुधार बीपीएससी चाहेगा कि हो और स्टूडेंट को बीपीएससी के प्रति विश्वास रखे। तो आप लोग सीरियस रूप से तैयारी कीजिए। अब जो क्वेश्चन यहाँ पर लीक हुआ था तो उसको कैंसिल कर ही दिया गया। अगर कैंसिल नहीं किया जाता तो फिर कट ऑफ हाई चला जाता तो आप लोगों के लिए अच्छा ही है जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है। अब यहाँ पर परेशानी यही हुई है कि 300-400 किलोमीटर दूर एग्जाम देने गए थे और फिर रद्द करना पड़ा। तब चलिए जो गलती हो गई है अब यहाँ पर लीक के कारण से कैंसिल किया गया, यही एक ऑप्शन था, नहीं तो फिर कट ऑफ हाई चला जाता और फिर ऐसे एग्जाम का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जो भी आप लोग तैयारी किए हैं बाकी आप रिवीजन करते रहिए। और अभी बिहार एसएससी सचिवालय सहायक की भी भर्ती आई है, तो अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन से जुड़ करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर कोर्स शुरू हो गया है। मैथ रीजनिंग का भी एक अलग कोर्स है और संपूर्ण तैयारी का भी अलग कोर्स है। तो संपूर्ण तैयारी में आप लोगों को मैथ रीजनिंग, जीके, साइंस सभी विषय की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो आप लोग एप्लीकेशन से जुड़ करके सचिवालय सहायक का कोर्स परचेज कर सकते हैं बेहतरीन कंटेंट के साथ, बहुत ही कम प्राइस पर। और बाकी बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है। परीक्षा जल्दी ली जा रही है और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से ली जाएगी। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर लीक, आंसर की वायरल, ये सब आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा।